मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मिसाल आपने सुनी है कि चौबे बन के गए, छब्बे बनने गए थे, दूबे बनकर लौटे। चौबे जी यानी कि 4 नंबर का व्यक्ति 6 नंबर का बनने गया था, 2 नंबर का बनकर वापस आ गया। बहुत बड़ी बात है, अजीब व गरीब मिसाल सुना रहा हूँ। कांग्रेस का एक अधिवेशन बिहार में होने जा रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये अधिवेशन आज़ादी से पहले से बिहार में कभी नहीं हुआ, इस बार हो रहा है। लोगों का और यूट्यूबर्स का और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोगों का कहना यह है कि दरअसल बिहार के अंदर जो क्रांति आई है इसे दूसरी क्रांति कहा जा सकता है। राहुल गांधी जेपी की तरह बिहार से फिर दोबारा भारत में छा सकते हैं। छा तो वो गए हैं, ज़रूरत नहीं है छाने की, मैं बताऊंगा आपको। राहुल गांधी और उनका थिंक टैंक भी सुन ले। बहुत पास से जब तस्वीर आ जाती है ना तो आंखें धुंधला जाती हैं। दूर से रहना चाहिए, दूर से देखना चाहिए। एक शेर सुनाता हूँ, हर हंसी मंजर से यारो दूरियां कायम रखो। हर हंसी मंजर से यारो दूरियां कायम रखो। चांद गर धरती पे उतर आया तो देख के डर जाओगे। पास से नहीं देखा जा सकता, कुछ दूर से देखा जा सकता है। शीशे के दूर से खड़े होकर देखता है, बिल्कुल पास थोड़ी खड़े होकर देखता है। खैर, तो बिहार में ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अधिवेशन होने जा रहा है, एक बाढ़ सी आ गई है यूट्यूबर्स की। खबर जब आती है, अब आप देखेंगे हर खबर बिहार को लेकर होगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर के होगी। यूट्यूबर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग तो खैर दिल में अपने कितनी मोहब्बत रखते हैं राहुल गांधी से, वो दुनिया जानती है। अब इसी के बारे में अपनी माथापच्ची कर रहे हैं। हमें खबर देनी है, खबर के पीछे की खबर भी देनी है, खबर के इम्पैक्ट भी बताने हैं। लेकिन नास्त्र दमश्क के लड़के बनकर ये बता देना, ये समझ में नहीं आता पत्रकार की, इसको शोभा भी नहीं देता। खैर, अपनी बात पर आता हूँ। तो वो वहाँ पर पहुँच गए साहब। अब चर्चा ये चल रही है सब चारों ओर कि राहुल गांधी देश के अंदर एक नए गांधी बनकर उभरेंगे और पूरे देश में छा जाएंगे। ये जेपी वाला समय नहीं है, और ना वो वाला समय है कि जब राज कपूर 2 इंटरवल वाली फिल्म बना दिया करता था, और ना 18 रील और 22 रील की फिल्में चलती हैं। अब शॉर्ट्स फिल्म का ज़माना है, लोगों के पास समय कम है, कंटेंट ज़्यादा है। लंबी तो खबरें भी नहीं सुनते, मुझ जैसे इंटरटेनर की भी। मैं तो पत्रकार के साथ एंटरटेनमेंट भी करता हूँ। वो सुना था मैंने कि वो फिल्म को चलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, इंटरटेनमेंट। तो राहुल गांधी के इस वाली एक्ट को कि वहाँ पर ये काम चल रहा है, लिहाजा उनकी जो अधिकार रैली थी ना, उसने भी हकीकतन बिहार का हाल बदल दिया है। ये पिछली रिपोर्ट्स में मैंने आपको बताया। और मैंने ये भी आपको बताया था कि राहुल गांधी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। अपनी लकीरें, किसी दूसरे की लकीर नहीं मिटा रहे वो, उसने अपनी लंबी लकीर खींच दी। स्टालिन की चोटी हो गई, ममता बनर्जी की चोटी हो गई, केजरीवाल ने तो खुद ही कर दी, अखिलेश की भी चोटी हो गई, तेजस्वी यादव की चोटी हो गई। लेकिन उस शख्स के मन में किसी की लकीर मिटाने की बात नहीं है। अगर मिटाने की बात होती तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी अड़ सकते थे वो कांग्रेस पार्टी। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है। जब अखिलेश यादव हट रहे थे तो प्रियंका गांधी इंटरवीन करने लगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के मन में पूरा देश है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो देश को रखना चाहता है। तो लिहाजा अधिकार रैली जब वहां पर हुई तो तेजस्वी यादव का जो गुलदस्ता बना हुआ था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लोग अपने आप ही छोटे भाई बन गए। उसने नहीं बनाया भाई, अपने आप बन गए। लेकिन इस वाली गलतफहमी में रह जाना कि हम सबसे बड़े भाई बन गए, बिग बॉस बन गए, तो मोदी जी के हालात देख लो।
अभी बर्थडे पे पूरी दुनिया को बताना पड़ा है कि इस दिए में जान है। 14 पेज टाइम्स ऑफ इंडिया के उनके बर्थडे विशेष के छापे गए, बिला वजह 19 मिनट की मन की बात करने आ गए और उसमें काम की बात कोई नहीं हुई। जो घोषणाएं हुई हैं वो 15 अगस्त में कर चुके थे। क्योंकि बताना पड़ता, जनाना पड़ता है। उनके दिमाग में यही है कि अखबारों से, टीवी से शाहरुख खान, आमिर खान और बुर्ज खलीफा पे लिखवा करके मैं बता दूंगा कि मैं अजर और अमर हूं, 2047 तक रहूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब कांग्रेस के मन में अगर ये बात आ गई है कि हम यहां से बिहार से गांधी निकाल देंगे, तो सुनिए, छब्बे मत बनिए, दूबे बन जाओगे। जब वोटिंग का डे आता है ना, आप नहीं समझते उस समय होता क्या है। आखिर वक्त में वो टेम्पो बनता है। इलेक्शन क्लिनिक करके मैं कंपनी चलाता था। मैं कई सारे कैंडिडेट्स को बताया करता था कि आपको इलेक्शन जीतना कैसे है। जीतते भी थे, नाम क्या बताऊं आपको। तो मैं बता दिया करता था कि इस मुसलमान मौलाना की जब अपील लगाओगे तो इलेक्शन से 3 दिन पहले लगाना। कह रहे क्यों? मैंने 15 दिन पहले लगा दोगे ना तो होगा यूं कि सारे इस मुसलमान मौलाना की अपील पे सारे हिंदू जमात के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी हिंदू जमात से आते हैं। ये तो अजीब व गरीब है। ये टेम्पो जो है ना, टेम्परेरी से बना है। ये टेम्पो बनता 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, 2 दिन पहले। और कत्ल की रात सुनते हैं आप, इलेक्शन की रात को कहते हैं कत्ल की रात। जानते हो, सुबह में जब वो निकलता है वोट लेकर के, उसके दिमाग में तो ये गलतफहमी होती है कि देश बदल दूंगा, सारे घर के बदल दूंगा। हालांकि उसे 5 साल में एक ही मौका मिला है, उसके बाद फिर उसे वही मजदूरी करनी है। मिलता जल्दी से किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद अवेयर नहीं है। उस वक्त वो जाति पे जाता है, धर्म पे जाता है, नरेशन पे जाता है, अपनी उसकी सोच ही नहीं बनती। वो जो मोबाइल देख रहा होता है ना, सुबह को शौचालय में बैठा हुआ, वहाँ से उसकी राय बदल जाती है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपने अधिकार रैली निकाल दी है, बिहार के हालात बदल गए हैं। नीतीश कुमार 20 बरस से हैं लगभग, उनसे तो बदलना ही था। बीजेपी के भी कर्मकांड खुल चुके हैं, बदलना ही था, लेकिन इतने नहीं बदले हैं। धर्म की जो चाबुक चलाते हैं ना, उसके अंदर भेजा काम नहीं करता जनाब, उसके अंदर जज्बात काम करते हैं। जब वो कहते हैं ना, मुल्लों को तुम्हारे घर में घुसेड़ करके ये लोग जो है वो ले आएंगे, ISIS का रवांडा बना देंगे, अफगानिस्तान बना देंगे, तो डर जाता है। इसीलिए अपर समाज का वोट अभी तक 30-35 बरस हो गए, मैं देख रहा हूँ वो जा ही नहीं रहा है भाजपा के अलावा कहीं। और जब से भाजपा बनी है, मैं आपको बल्कि जब से जनसंघ बनी है, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, राहुल गांधी जी एक बार को छोड़ के जब से जनसंघ लड़ रहा, 80 में बीजेपी बनी है, 2025 बीजेपी का वोट परसेंट घटा नहीं है, जनसंघ का वोट परसेंट घटा नहीं है। एक बार सिर्फ बराबर में रहा था, ना वो आगे हुआ था ना पीछे हुआ था, बराबर में छूटे हैं। इसका मतलब ये है कि इनका ये काम तो कर रहा है। इस काम का मतलब क्या है? ये देश के अंदर जो तमाम बागडोरे हाथों में है ना, साधुओं के जो बैठते हैं, साधु संत बन करके IS PCS DM अपनी लड़कियों को वहाँ छोड़ाते हैं, इतना विश्वास होता है। एक MS डॉक्टर हमारे यहाँ अपना पीलिया झड़वाने पेड़ के नीचे एक साधु के पास चला गया। हमारा देश के अंदर एक अजीबोगरीब धर्मांधता है। यहाँ जयललिता का मंदिर बना लिया जाता है, खुशबू का मंदिर बना लिया जाता है, यहाँ पर भगवान बना लेते हैं हीरो को। तो मोदी जी तो साक्षात धर्म के रथ पे चढ़ कर आए थे, उन्हें क्यों ना बनना है भगवान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी गलतफहमी ना पालिए कि वो बिहार से आकर के तेजस्वी से डिस्टेंसेस पैदा हो जाएं। वो अभी वहाँ पे लोकल जो है फोर्स है, वो उसको ख़त्म होने का अगर मिसाल के तौर पे डर लगेगा, इसी वजह से उसके मुंह से निकल गया 243 सीटों पर लड़ने का प्रोग्राम। फिलहाल ये एक बैसाखी है, आप लड़िए, आपकी लड़ाई वैसे भी बहुत ऊंची है। बेनी लाल वर्मा वो जो ज़बरदस्त नेता, मुझे उनको एक बात याद आ गई। उनसे पूछा कि वो चीफ मिनिस्टर बनेगी प्रियंका गांधी, तो वो बोले अरे नहीं, वो लोग चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, वो तो प्रधानमंत्री बनते हैं। बड़ी शानदार बात कही थी उन्होंने। तो आप लोगों की लड़ाई दरअसल प्रधानमंत्री या अंतर्राष्ट्रीय मंच की है, और राहुल गांधी की लड़ाई तो प्रधानमंत्री की भी नहीं है। 1 घंटे में वो शख्स और उसकी वालिदा बन सकती थी प्रधानमंत्री। 10 बरस उसने एक ऐसे व्यक्ति को बनाए रखा जिसकी बिरादरी ने जो काम हुआ था आपको मालूम है, जिनके ऊपर ये आरोप लगा दिया था कि इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल है थे वो। लेकिन क्या दिल कितना बड़ा था, इतना बड़ा कलेजा चाहिए जब राजीव गांधी के हत्यारों को माफ़ करने की बात निकली उस परिवार से। आज थोड़ा सा वीडियो 1-2 मिनट लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद ये है कि आपको अच्छा लगेगा, और कांग्रेस के लोग अगर सुनेंगे तो समझ लें, अपना अधिवेशन भी करें, लेकिन तेजस्वी को ना डराएं कि उसका छोटा मोटा गुलदस्ता ख़त्म है। ये अपनी पार्टी के चक्कर में इधर उधर हो गए तो भाजपा को फ़ायदा पहुँच जाएगा।
और आप लोग इस तरह, हालांकि राहुल गांधी बहुत अक्लमंदी से काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उस तरह की लड़ाइयों में लड़ते नहीं है, उनका विजन ही दूसरा है। वो आदमी ही अलग उसमें आया है, जिसको इन्होंने पप्पू बनाने की कोशिश की है फंड का एलोकेशन करके, वो तो वो पापा बन गया है। वजह यह है ना कि वो सोचता बड़ा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के जब हाथ में माइक लेके कॉन्फिडेंस के साथ बात करता तो टेलीप्रॉम्प्टर देखिए आप अपना, वो बताता है। अरे ज़बरदस्त आदमी है वो, मैं उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ भाई, जो बात है वो मैं बताता हूँ। तो आपको अच्छी लगती है खबर, आगे बढ़ा दीजिएगा। जय हिंद।